बाकी बारी मंदिर का एक नज़ारा दिखा देता हूँ जो सबसे ज़रूरी है वो देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नया फूल बंगला बनने के लिए ये पुराना फूल बंगला हटाया जा रहा है और यहाँ से मेरे बांके बिहारी की चौखट भी नजर आ रही है और ये फूल बंगला बढ़कर नया फूल बंगला पुष्प बंगला तैयार होगा बिहारी जी का शाम के लिए। तो अब आगे बात करते हैं और यहाँ से दर्शन करेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। तो गणेश जी महाराज के दर्शन के बाद तो गणेश जी महाराज को प्रणाम कर लिया है, हमने उनके दर्शन कर लिए हैं और बिहारी जी मंदिर के दर्शन कर लिए और बिहारी जी को भी प्रणाम कर दिया है कि ताकि जो आगे हम वीडियो बना रहे हैं उस पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो अब बात करते हैं कि गणेश जी के प्रणाम के बाद, बिहारी जी के प्रणाम के बाद, उनके आशीर्वाद के साथ अब जानकारी ये देनी है कि कैसे आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने देखा है अमूमन लोग यहाँ पर छोड़ जाते हैं या विसर्जन कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी और इसी मकसद से ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कितनी ज़रूरी है आपके जीवन में, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जब भी आप उठते हैं या अगर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ तो जब भी हम उठते हैं तो उठने के बाद स्नान ध्यान सब कुछ करने के बाद जब हम ठाकुर जी के जहाँ भी हमने कक्ष बना रखा हो, उनका बेडरूम हो, उनका जो रूम है ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का जो हमारे घर में है, उस जगह एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद उनको प्रणाम करेंगे और प्रणाम करते हुए हम क्या बोलेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। सबसे पहले हमारे मुख से यही चीज निकलनी चाहिए रूम में एंटर करने के बाद। उसके बाद जो भी हमने उनको चादर उड़ा रखी है, अगर सर्दी है तो रजाई या फिर ब्लैंकेट अगर हम उड़ाते हैं, क्विल्ट उड़ाते हैं, तो जो ब्लैंकेट होना चाहिए वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और अगर एक चादर उड़ाते हैं गर्मियों में तो उसको हटाने के बाद उनको सबसे पहले बिठाना है और बिठाने से पहले एक चीज करनी है, वो बिठाने से पहले आपको एक फ्रेश जल से, यानी जो ताजी पानी है जिससे आप उनको आचमन कराने वाले हैं, तो उठाने से पहले लड्डू गोपाल जी को जब वो लेटे हुए हैं तो एक बार आचमन करवाना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उनका आचमन करवाना है। उस आचमन के जल को आप साइड में रख लीजिए और उसके बाद उनको उठाइए, उनको विराजमान करवाइए। उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि भाई कौन सी पोशाक आज आप पहनना चाहेंगे, या फिर वो अपने आप ही स्वतः ही आपके दिल और दिमाग में एक चीज डाल देंगे कि मुझे आज ये कलर पहनना है या ये कुछ पसंद है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए पोशाक, श्रृंगार सब कुछ निकाल लीजिए, जो भी आपको श्रृंगार करना है। बहुत लाइट श्रृंगार भी कर सकते हैं, सिर्फ एक मुकुट, एक माला और कान के कुंडल पहना सकते हैं। यो आजकल तो मुकुट भी ऐसे आते हैं जिसमें कान के कुंडल आपको मिल जाते हैं, तो एक माला पहना सकते हैं उनको, जरी का श्रृंगार जिसको हम बोलते हैं वो पहना सकते हो, पोशाक धारण करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको स्नान कराना है। एक तांबे का आप क्रिस्टल ले सकते हैं, छोटा, जितना लड्डू गोपाल जी का आपका साइज है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। उनको प्रॉपर तरीके से विराजमान करवाइए। कुछ पुष्प अगर आपके पास हैं तो वो पुष्प डाल लीजिए उसमें। और उसके बाद जो आपने उनके लिए फ्रेश जल रखा है, फ्रेश वाटर रखा है, जिसको ताजी पानी हम बोलते हैं, और जो उनके आचमन के बाद अलग से, वो आचमन वाला नहीं, वो अलग रखना है। और अगर सबसे बेस्ट आपके पास अगर यमुना जल है या गंगा जल है तो आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं। उनको उससे स्नान करवाइए और स्नान करवाने के बाद उस जल को उस त्रिष्ठा में ही रहने दीजिए। फिर लड्डू गोपाल जी को आपको लंगोट धारण करवानी है। जी हाँ, उनको लंगोटी धारण करवानी है और उसके बाद आपको उनको पोशाक धारण करवानी है, पोशाक पहनानी है, श्रृंगार करना है और उसके बाद वहां पर विराजमान करवाना है। और जो भी विराजमान करवाने के बाद जो भी आपने उनके लिए कुछ बनाया है, अगर बाई चांस आपने नहीं बनाया, बहुत सारी मैं चीज़ें इसमें दोनों चीज़ें मैं रखकर चलूंगा कि आपने बनाया है और नहीं भी बनाया। अगर आपने बनाया है दैट्स वेल एंड गुड, आप वो प्रसाद भोग लगाइए। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी जरूर डालनी है, तुलसी डालिए, उसके बाद भोग के लिए रखिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज मैंने बताया था कि डिफरेंट क्या है, तो बिहारी जी मंदिर में तुलसी बाद में आती है क्योंकि बिहारी जी के हृदय में निवास करती है। बिहारी जी के हृदय में है श्री जी हमारी, यानी राधा रानी।
तो पहले उस प्रसाद पर राधा रानी का हक होता है, उसके बाद राधा रानी और बिहारी जी जब प्रसाद पाते हैं तो तुलसी जी की जो जगह है वो बिहारी जी के श्री चरणों में है, तो तुलसी जी उसके बाद डाली जाती है। ये चीज ध्यान रखिए, लेकिन घर में आप जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी पहले डालिए और उसके बाद फिर आप उनको भोग लगाइए नेत्रों को बंद करके। और इस दौरान आप भोग लगाने से पहले या भोग लगाने के बाद आपका जो पाठ है, जो पूजा है, वो जो भी आपको करना है वो बिल्कुल कीजिए। और एक चीज जरूर कीजिए, लास्ट में श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ये महामंत्र है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस महामंत्र का आपको जाप करना है 2 माला या 4 माला, फिंगर पे काउंटिंग करके, या काउंटर है आपके पास, या फिर तुलसी की माला, बीट बैग्स हैं, या फिर जो भी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहें जरूर कीजिए। और जब भी आप बैठते हैं, जब भी आप जिस जगह विराजमान होते हैं माला झोली लेकर जाप करने के लिए, तो वहां पर एक आसन जरूर बैठाइए ठाकुर जी के सामने। और उस आसन पर जब आपकी सेवा कंप्लीट हो जाती है तो उस आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ना है, और जल छोड़ने के बाद ही आपको उठना है और फिर उस आसन को उठाकर रखना है। तो ये तो हुआ आपकी पूजा से रिलेटेड। तो ठाकुर जी को जब आप भोग लगाएंगे तो बड़े चाव से, बड़े प्यार से भोग लगाइए। और अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो उनके लिए आप ड्राई फ्रूट्स या मखाने वगैरह जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है वो रख दीजिए। वो आप 2-4 दिन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो साइड में जरूर रखिए, उनके पास हमेशा रहनी चाहिए, ताकि उनको जब भी भूख लगे वो उसको पा सके। और उसके साथ साथ उनके पास तांबे के या चांदी के में, सिल्वर में जल रखिए घंटी में, और उसको ढक कर रखिए। दोनों चीजों को, जो पाने के लिए है और जो जल है, उसको ढक कर रखिए, ताकि उनको जब भी भूख लगे वो पा सकें, और जब भी उनको प्यास लगे तो वो जल पा सके। और जब भोग लगाते हैं आप तो उसके बाद एक बार आचमन करा दीजिए। और जो पहले वाला आचमन का जल है और ये है, इसको आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो उनका चरणामृत है उसको भी सबको ग्रहण करने के लिए दीजिए। सुबह सुबह ये चीज जरूर कीजिए, यानी आपकी शुरुआत ठाकुर जी के चरणामृत के साथ हो। अगर इन केस आप लोग सुबह ये चीज नहीं कर पाते हैं तो आप दोपहर में, शाम को, कभी भी पूरे दिन में उनका चरणामृत और उनके आचमन का जल पा सकते हैं। अगर इन केस फिर भी आपके पास बचता है तो आप उसको तुलसी जी का जो पौधा आपने लगाया हो तो उस तुलसी जी के पौधे में भी उस आचमन के जल को डाल सकते हैं। पेड़ पौधे जो आपके पास वहां हैं, आपने जो लगाया हो, जो कि गमले में हो, पॉट में, तो वो उसमें आप वो जल को डाल सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप दोपहर में जो भी चीजें बनाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, वो सबसे पहले उनको भोग लगाइए, वही तुलसी जी डालकर। फिर आपको आचमन कराना है, या फिर अगर आप आचमन नहीं करा पाते काफी लोग, तो उस जल को वहां रखिए, ठाकुर जी स्वयं से पाएंगे। ये भाव आपको रखना है, क्योंकि जो भी त्रुटि हमसे होती है, जो भी कमियां रहती हैं, हमको यही कहना है लड्डू गोपाल जी से कि उसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का बाल रूप सेवा है बिहारी जी की, ठाकुर जी की, तो वो जल्दी माफ कर देते हैं। टेंशन की ऐसी कोई बात है नहीं ज्यादा। और किसी भी चीज को, ये पूरा जो मैं बता रहा हूं ना, इसको एंजॉय करके करना है। जो भी सेवा ठाकुर जी की करते ना, उसको सच में एंजॉय कीजिए, तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, प्लस डेडिकेशन के साथ कीजिए, 100% डेडिकेशन कीजिए, बर्डन मत बनने दीजिए। अगर आपको बर्डन लगेगा ना दिमाग पर, तो आप एक तरीके से बोझ में महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हाय मेरे से ये चीजें गलत हो रही है, ये गलत हो रहा है। नहीं, बर्डन मत समझिए बिल्कुल भी इसको, क्योंकि घर के एक सदस्य के रूप में, ठाकुर जी के रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उस रूप में उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से कीजिए। इसके बाद दोपहर को शयन कराने के लिए आप चाहें तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुकुट और माला उतार सकते हैं, और मुकुट और माला उतारने के बाद उनका दोपहर में शयन करा सकते हैं। आप सुबह और शाम दीपक जला के आरती भी कर सकते हैं, और आरती अगर आपको और कोई चीज नहीं मिलती है तो आप बांके बिहारी जी की आरती करिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बन्यो पटका बन्यो बन्यो लाल को भेष, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोहरी आरती। तो यहाँ से ये शुरू होती है, फिर श्री आरती की जय श्री नवनागर की। तो ये पूरी आरती आप लोगों को, अब तो सब लोगों को काफी याद हो चुकी है, हमने बुक्स में भी दी हुई है। तो वो आरती करिए, और उसके बाद आप जो भी पाठ पूजा करते हैं वो सब करिए। ऐसे ही आप शाम को भी ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं, और जब शाम को उनको उठाते हैं तो फिर से वही एक बार आचमन जरूर कराइए। आचमन सुबह जब आप उठाते हैं, और जब शाम को जब उनको उठाते हैं दोपहर में शयन के बाद, तो आचमन कंपलसरी है।
बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी को जल पिलाना सबसे ज़रूरी है। और ये आपने ये तो सुना ही होगा कि जल सेवा जो होती है वो डायरेक्टली ईश्वर सेवा है, यानी किसी को जल पिलाना वो बहुत बड़ी सेवा है। तो स्वयं अगर हम ठाकुर जी को जल पिला रहे हैं तो भाई उससे बड़ी कोई और सेवा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसके बाद आप शाम को उनको फिर से कुछ भोग लगाइए, और रात्रि में जब आप शाम को आरती वगैरह कर दी, जब रात्रि में शयन कराते हैं तो प्रॉपरली शयन कराना है। जो पोशाक आपने धारण कराई थी उस पोशाक को हटा के उनके नाइट वियर्स कुछ भी बना सकते हैं, घर में आजकल सब चीजें इजीली बन जाती हैं। और अगर नहीं होती है तो एक चादर लपेट सकते हैं उन पर, और फिर उसके बाद एक और चादर उनको उड़ाने के लिए लगा सकते हैं। और जो नीचे आपके गोपाल जी के नीचे जो गद्दा होगा ना, वो चादर होगी, वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि उनको पूरे दिन कहीं भी हल्का सा पेन फील ना हो, महसूस ही ना हो। वो बहुत सॉफ्ट चीजें होनी चाहिए। जो भी ठाकुर जी के लिए चीजें यूज करिए वो सॉफ्ट कीजिए। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स प्रसाद लगाते हैं उसको 2, 3, 4 दिन जब भी आप चेंज करते हैं वो खुद पाइए। तो आपने जो प्रसाद भोग लगाया उसको खुद पा लीजिए। और इसके बाद आप जब रात्रि में उनको शयन कराते हैं तो वो वस्त्र उनके लिए जो आपने नाइट वियर्स बनाए हैं वो पहनाइए वस्त्र, या कुछ भी नहीं तो चादर भी लपेट सकते हैं जैसा हमने बताया। इसके बाद प्रॉपर शयन कराना है, उनको चादर उड़ानी है और आचमन कराकर ही शयन कराना है, फिर से आचमन कराना है। यानी कि आपको शयन कराने से पहले भी उनको आचमन कराना है, जल पवाना है, जल पिलाना है, और उसके बाद आराम से आप उनको शयन कराइए ठाकुर जी को। और शाम के वक्त आप चाहें तो फिर से जाप कर सकते हैं। और जब आप ठाकुर जी को शयन करा रहे हैं ना, तो शयन कराने के बाद और आचमन कराने से पहले आपको उनके संग लाड़ लड़ाना है। और वो लाड़ कैसे लड़ाएंगे? वो लाड़ लड़ेगा उनकी इत्र की मालिश से, यानी इत्र की मालिश कीजिए और बड़े बड़े प्यार से, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सॉफ्टली, बड़े धीरे धीरे, आराम आराम से, सॉफ्टली हाथों से, हैंड से उनकी फिंगर्स के, अपनी फिंगर्स को यूज करके उनकी इत्र की मालिश कीजिए और उनसे लाड़ लड़ाइए। वो वक्त आपका होता है जब आप उनसे जो मांगेंगे वो आपको वो कृपा करेंगे, लेकिन निस्वार्थ भाव से भी कीजिए। और उनको इतना आराम देना है आपको इत्र की मालिश के वक्त। ये आपको रात्रि में शयन कराने के बाद और आचमन कराने से पहले करना है। बिहारी जी में जो इत्र की मालिश होती है वो सुबह जब उनको उठाते हैं, जब स्नान कराते हैं, स्नान के बाद भी उनको पोशाक धारण कराने से पहले इत्र की हल्की हल्की मालिश होती है। आप चाहें तो ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को तब भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। तो रात्रि में जब शयन कराएंगे ना तो इत्र की मालिश कीजिए, उनको भजन सुनाइए, उनके संग लाड़ लड़ाइए और अपनी मनोकामना उनके सामने रख दीजिए। तो जब रात्रि में शयन करा दिया, यहाँ पर होती है आपकी सेवा कंप्लीट। और बहुत सारी चीजें ये हैं इसमें ऐड ऑन आप कर सकते हैं कि जब भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह कुछ पड़ता है तो आप उनके लिए कुछ भी पकवान घर में बना सकते हैं, या मार्केट से भी कुछ मिठाई भोग लगाने के लिए ला सकते हैं। और एक सवाल था खीर के रिगार्डिंग लोगों का भी, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि एकादशी पर गोपाल जी को भी खीर भोग इसलिए नहीं लगाई जाती है कि इसलिए नहीं कि गोपाल जी का फास्ट होगा, व्रत हमारा है और चावल का भोग नहीं लगता है एकादशी के दिन, तो उसको पाएगा कौन, इसीलिए चावल भोग मत लगाइए। लेकिन उसके एकादशी के अलावा आप उनको दूध भात घर में बनाकर, अधौटा बनाकर या कुछ भी मीठा बनाकर, लड्डू बनाकर उनका भोग लगाइए। और यकीन मानिए ये बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। उनके लिए 4-5 पोशाकें ले लीजिए जो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकें, 4-5 तरह के श्रृंगार ले लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता अगर आपसे, तो इतनी सिंपल सेवा कीजिए। और इन केस जिन लोगों से जब लोग चले जाते हैं घर से, तो वहाँ ठाकुर जी को विराजमान कराकर जाइए और उनके पास ड्राई फ्रूट्स और जल वगैरह रखकर जाइए, तो ठाकुर जी खुद पाएंगे। किसी भी चीज को बर्डन मत बनने दीजिए अपने दिमाग पर, वरना आप सेवा का आनंद नहीं उठा पाएंगे। आपको सेवा का आनंद उठाना है, उसको एंजॉय करना, और जितना आप आनंद उठाएंगे ना उतनी कृपा आपके ऊपर 100% बरसेगी। तो ये थी एक तरीका, मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया आपको कि कुछ भी नहीं करना। बाकी अलावा तो आप बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, चीजें डाल सकते हैं। भाई सेवा तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। बहुत सारी और नई नई डिशेज का भोग लगाइए उनको, लेकिन भोग लगाने के लिए तुलसी जरूर डालिएगा, आचमन जरूर कराना। ये आचमन की जो सेवा है ना
ये मैं इसलिए बताया क्योंकि इससे यकीन मानिए 11 दिन में आपके साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको अनुभूति होगी। लेकिन 45 डेज में आपके संग लिख के ले लो, चमत्कार जरूर होगा। स्वतः ही दर्शन देने लग जाएंगे, और ऐसे भी दर्शन देंगे, आपके पास वो पोशाक का कलर नहीं होगा, आपको स्वतः दर्शन देंगे कि मुझे इस कलर की पोशाक पहनी है। यही तो एंजॉय करना है और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करना है। तो जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।